साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। सोशल मीडिया पे एक खबर चली कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत बड़ी खराब और तमाम बिंदु निकल के सामने आए थे। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किए। इस बीच मैं लखनऊ में मौजूद था और हमारी मुलाकात बसपा प्रदेश अध्यक्ष से हुई। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं अभी स्वस्थ हूं और बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार मैं मिशन मूवमेंट पे लगा हुआ हूं। पार्टी में लगातार सक्रियता बनी हुई है और पार्टी इस वक्त किस स्थिति में है इस पर हमने बात की। मैंने बात की बहुजन समाज पार्टी मौजूदा समय में 27 की तैयारी को लेकर किस तरीके से कार्य कर रही, उसका भी जवाब दिया। बहुजन समाज पार्टी में जो कमेटी गठित हो रही है, जो मुख्य कोऑर्डिनेटर की भूमिका होती है, उसमें मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल पे एक सवाल कर दिया कि बताइए, इस वक्त मैं देख रहा हूं बसपा में हर समाज के नेतृत्व उनके नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। खास करके लखनऊ मंडल में मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में एक एससी कैटेगरी से, दूसरा ओबीसी कैटेगरी से और तीसरा माइनॉरिटी समाज से एक व्यक्ति को लगाया है। जैसे कि ध्यान दीजिए तो ओबीसी के तौर पे विश्वनाथ पाल मुख्य रूप से देख रहे हैं और एससी के तौर पे देखा जाए तो सूरज जाटव को लगाया गया। वहीं माइनॉरिटी के लिए जाफर मलिक को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और खास करके लखनऊ मंडल जो जुड़े हुए जिले हैं उस पर देखने को दिया गया। तो विश्वनाथ पाल ने बताया कि प्रदेश की जिम्मेदारी तुम्हारे पास आई, मगर बसपा सुप्रीमो ने लगातार जिस तरह से पार्टी के तमाम मंडलों पर काम करने के लिए पदाधिकारियों को मुख्य रूप से लगाया है, वैसे ही मुझे ये 4 मंडल दिए हुए हैं, उन पर उन्होंने तमाम बातें कही। पार्टी की क्या तैयारी है, क्या करना है, बसपा सुप्रीमो ने क्या गाइडलाइन नई जारी की है, इस पर हमने बात की। इन तमाम बिंदुओं पर बात आपको सुनवाते हैं कि विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा है। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर फिलहाल बताते हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वनाथ पाल से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अभी मैं स्वस्थ हूं और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए जो बसपा सुप्रीमो ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस पर मैं कार्य कर रहा हूं कि पार्टी की कमेटी को कितना बेहतर करना है, बूथ से लेकर सेक्टर तक, सेक्टर से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर जिले तक जितना काम दिया गया है उसको बेहतर करने का प्रयास जारी है। तो ये वीडियो है, आप देखिए क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं विश्वनाथ पाल, उनके साथ मौजूद हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण होगा, चर्चा, बड़ी चर्चा होगी। यूपी की सियासत, 27 का चुनाव, समय लगभग 1 साल भी नहीं बचा है और बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है इस पे हम बात करेंगे। विश्वनाथ पाल जी, आपका पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। पाल जी, एक खबर सोशल मीडिया पे चली कुछ स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य कुछ थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन मैं गया, डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने मुझे इलाज किया और मुझे सजेस्ट किया, उससे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। माननीय बहन जी और उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, हमारे हित में सबका आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो प्रदेश अध्यक्ष जी, मौजूदा स्थिति में बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? 27 के चुनाव की तैयारी है, कितनी तैयारी हो गई, कैसे देख रहे हैं? निश्चित है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर बूथ सेक्टर कमेटी हमारी बन रही थी, जिसमें एसआईआर होने के नाते कुछ बूथ बढ़े हैं। इस नाते माननीय बहन जी ने 7 फरवरी को फिर से बहन जी ने हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी कि एसआईआर में जो बूथ बढ़े हैं, तो हमारा सेक्टर बूथ बनता है जो 10 बूथों का सेक्टर होता है जी, उसको पुनः निरीक्षण चल रहा है, लगभग वो भी काम पूरा होने की स्थिति में है, उसी पे लगे हैं। और हमारे सभी लोग 2007 के तर्ज पर गांव-गांव जाके बूथ सेक्टर की कमेटी भी बना रहे हैं और उसके बाद एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे जिससे हम 27 में अपनी गवर्नमेंट बना सकें और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना सकें। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी क्या करते हुए दिख सकती है?
क्या कार्यक्रम की तैयारी निश्चित है। अभी जो बहन जी ने, हमारे नेता ने जो गाइडलाइन दिया हम लोगों को, उस पर हम काम कर रहे हैं। वो सेक्टर कमेटी का समीक्षा, उसको गठन, इसके आगे फिर माननीय बहन जी जो गाइडलाइन देगी उस पर हम अपना काम करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात कर लेते हैं। मैंने इस समय देखा है बसपा की कमेटी ओरिजिनल तौर पर जिम्मेदारी भी इस तरीके से दे रही है, सबको नेतृत्व दे रही है। पिछड़े में जैसे मोस्टली आप देख रहे हैं, और अभी लखनऊ मंडल में सूरज सिंह जाटव एससी हो गए, जाफर मलिक मुस्लिम हो गए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व और चुनाव का वोट बैंक पर ध्यान देकर? नहीं, ये तो शुरू से मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने ही, जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी के तहत बीएसपी का काम रहा, उसी पे काम चल रहा है। और आज भी हमारे लखनऊ मंडल में, इधर प्रयागराज मंडल में, अयोध्या मंडल में और देवी पाटन में जी, इधर जो खास तौर पर माननीय बहन के निर्देश पर मैं देख रहा हूँ प्रदेश के साथ साथ इन मंडलों को, तो वहाँ लगभग आज सभी जिले मुख्यालय पर हमारे लोगों ने बैठक की है। अभी लखनऊ में भी बैठक हुई, वहाँ की खबर मुझे मिली, और वहाँ लोगों ने समीक्षा की है कि 10 दिन पर काम क्या हुआ है। अभी 30 को समीक्षा हुई थी, फिर 30 के बाद जो है अभी 10 को हुई है। अच्छा, फिर 20 को होगी, फिर 30 को होगी। ये मैंने अपने मंडलों में लोगों को बता रखा है कि जो बहन जी के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष महासचिव जो 2-2 बैठकें डेली कर रहे हैं, उसकी समीक्षा हर 10 दिन पर होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, वो काम आज हमने देखा कि हर जगह हुआ है। मैंने अभी रिपोर्ट लिया लोगों से, बात लोगों से किया, तो अभी लखनऊ के लोग भी आए थे और हमने फोन पर भी बात किया, तो सभी लोगों ने संगठन जो बन रहा बूथ सेक्टर, उसकी समीक्षा करके आगे काम करने के निर्देश दिया गया है, और आगे की प्लानिंग जो माननीय बहन जी करेंगे उस पर हम लोग फिर काम करने का काम करेंगे। एक बड़ी खबर है, अगर ध्यान से आप समझिए, जितना बूथ बनाने को किया गया पिछले साल मार्च में ये काम चालू हुआ था, उसके बाद इस वक्त हर महीने में 3 बार, मतलब 10, 20 और 30 को बसपा के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मुख्य रूप से जो मंडलों को देख रहे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं कितना काम किया गया है। मतलब 1 साल के ऊपर हो गया समय, बूथ कितना कंप्लीट किया इसका निरीक्षण किया। नहीं, कंप्लीट तो हो गया था पूरा। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन एसआईआर के नाते कहीं पर 70 बूथ, कहीं 80 बूथ, कहीं 100 बूथ जो बढ़े हैं, उसके नाते पुनः निरीक्षण करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा 10 बूथ का सेक्टर बनता है। अगर एक विधानसभा 70 बूथ बढ़ गए तो 7 सेक्टर बढ़ गया ना, तो उसको फिर से एक सेक्टर वाइज तैयार करना, वो काम चल रहा है। बाकी तो गठन हो गया था। सियासत में सब कुछ जारी है। आज बसपा की भी बात हो रही है, भविष्य की राजनीति को लेकर बसपा क्या किसी के साथ जा सकते हो, कि तमाम पार्टियां इस वक्त बाबा साहब का भी नाम ले रहे थे, संविधान का भी नाम ले रहे थे, मौजूदा अगर कुछ दिन पहले देखा जाए तो कांशीराम साहब का भी नाम लिया, तो कैसे देखा? नहीं, ये तो बहुजन महापुरुष हैं और इन पर बहन जी ने काम किया, मानव साहब ने काम किया। अगर शायद बीएसपी नहीं बनी होती, मानव मसीहा कांशीराम साहब बहन जी बीएसपी नहीं बनाए होते, तो शायद आज हमारे बाबा साहब का नाम भी लोग मिटा चुके होते। जो आज नाम ले रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन बहुजन समाज भी समझदार हो गया है, उसको ये मालूम है कि हमारा हित कहाँ है। वो किसी के नाटक करने पर या जयंती मनाने का नाटक करने पर ये हमारा वोट बेच जाने वाला नहीं है। वो सब का सब बहुजन समाज पार्टी के साथ, मान्य बहन जी के साथ हमारा पूरा बेस वोट खड़ा है। और आज तो बीएसपी ही है जो सब समाज की बात कर रही है, तो सब समाज के लोग बीएसपी के साथ रहेंगे। तो ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से बात हुई तमाम बिंदुओं पर, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा था स्वास्थ्य को लेकर, उस पर भी हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल जो बीएसपी में चल रहा है उसको अगर ध्यान दिया जाए, उस मद्देनजर पे नजर रखी जाए, तो जितने भी बूथ थे, जितनी भी कमेटी थी, एसआईआर के बाद जो कमेटी में बदलाव हुआ है, वोटर्स पे ध्यान देने की नजर बसपा में खास करके पदाधिकारियों पे बनी हुई है कि कितना बूथ पे निरीक्षण हो चुका है, जो एसआईआर के बाद नाम बढ़े हैं, घटे हैं, इस पर भी समीक्षा की जा रही है। तो ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से, तमाम बिंदु सामने रखे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।